नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1, गिरदावरी का मतलब क्या होता है। नंबर 2, हदबस्त का मतलब क्या होता है। और नंबर 3, छोहलीदार का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इन तीनों शब्द का मतलब समझेंगे। और समझने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है नंबर 1 पे वो है गिरदावरी। गिरदावरी शब्द। ठीक है, गिरदावरी शब्द का मतलब क्या है उसको जानते हैं। तो दोस्तों, गिरदावरी शब्द का मतलब होता है खेतों का फसलवार निरीक्षण। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई खेत है, उस खेत में अगर एक साल में 2 फसल उगाया जाता है या 3 फसल उगाया जाता है या फिर एक ही फसल उगाया जाता है और मतलब सभी प्रकार से जांच पड़ताल करने को मतलब उसे ही कहा जाता है गिरदावरी। ठीक है, उसका इंस्पेक्शन करना यानी निरीक्षण करना, ये जो है गिरदावरी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो गिरदावरी का मतलब है खेतों का फसलवार निरीक्षण करना। अब नंबर 2 में चलते हैं, हदबस्त। हदबस्त शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हदबस्त शब्द का मतलब ये है, हदबस्त उसे कहते हैं अ, आपके तहसील में जो है गांव का सिलसिलेवार नंबर जो होता है, गांव का सिलसिलेवार नंबर जो तहसील में होता है उसे हदबस्त कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं नंबर 3 पे। ठीक है, नंबर 3 की बात करें तो वो शब्द है छोहलीदार। ठीक है, और छोहलीदार शब्द का मतलब होता है, छोहलीदार उसे कहते हैं जिसको जमीन दान में दिया जाए। ठीक है, जिसको भूमि दान में दिया जाए उसे छोहलीदार कहते हैं। तो दोस्तों, आप तीनों शब्द का मतलब जो है आप समझ गए होंगे, क्योंकि जमीन रजिस्ट्री में और जमीन के कार्य विभाग में जो भी है, इन सब का शब्द का मतलब जो है बहुत सारे व्यक्ति नहीं जान पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और जान गए होंगे। नंबर 1 में जो है सो आपको गिरदावरी है, नंबर 2 में हदबस्त और नंबर 3 में छोहलीदार। इन तीनों शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।